एक चीज लगी मुझे, 2 लाख रुपए लिए। नहीं, मिथिलेश ने ये भी कहा है पुलिस वालों से, साहब हमारा पैसा भी वापस दिलवा दीजिए। और अब ये भी कह रहा है कि हम पढ़ेंगे और पुलिस ज्वाइन करेंगे। हालांकि पता नहीं क्या ही करे, इतना बेवकूफ। अरे कांस्टेबल तो बन ही सकता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई करे, कुछ ना कुछ तो बन 2 जाएगा। लाख रुपए लिए मनोज सिंह ने, कितना बड़ा चीट है वो। कि क्या चीट है वो यार? उसने नाप सही नहीं दिया ना। आपने कपड़े का, वर्दी हाँ। कम से कम एक, आप अगर आईपीएस की वर्दी दे रहे हो शरीर के हिसाब से तो दो जो उसका अरे नाप। गरीब है, खाएगा पिएगा, अभी पुलिस आईपीएस बना ही था। वर्दी भर जाती है, वो सवाल नहीं है, पर उसने पूरा रेट ही खराब कर दिया। इतना सस्ता नहीं है। 20 लाख रुपए में तो कांस्टेबल बनाते हैं आप अगर नियम से जाओ तो, है ना, कम से कम है। कम से कम। और सरकार के लिए भी एक तरह से कोई आय का नया स्रोत हो सकता है, क्योंकि अगर सामान्य नागरिक किसी को 2 लाख में आईपीएस बना रहा है, सरकार अगर कितना खर्चा करती है? 50-60 लाख रुपए रख ले पर आईपीएस के, तो सरकार के खजाने में भी काफी पैसे चले जाएंगे। और अपना बना लो इस तरह से। कितने आईपीएस साल में होते हैं पता नहीं, 1-1 करोड़ रख दो पर आईपीएस का। 1 करोड़ लो, उनको वर्दी पहनाओ और ट्रेन कर दो, और ट्रेन कर दो। हाँ, आईपीएस को ट्रेन ही करना होता है ना। तो बढ़िया बढ़िया चुनो, आपको मिल जाएंगे वैसे बॉडी वाले जो 1 करोड़ भी देंगे। और तो 500 आईपीएस बनाए आपने तो 500 करोड़ भी आ गए सरकार को। बिल्कुल। और उससे उनको एक डिपॉजिट भी रख दो, उसी से उसको सैलरी देते जाओ। आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया आइडिया। करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए ना, मुझे लगता है तो सरकार का कम फायदा बहुत बेनिफिश। अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि अब आईपीएस परीक्षा तो टेस्ट जो इतना दिलवाते हो आप, है ना, वो तो एक वेस्ट ऑफ टाइम ही है। अल्टीमेटली तो ट्रेनिंग ही काम आता है ना। आईपीएस की ट्रेनिंग ही काम आती है, टेस्ट से वो कुछ नहीं कर सकता। यूपीएससी पास कर गया तो वो किसी शहर में दंगे रोक सकता है? नहीं, ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके बाद। ट्रेनिंग आप किसी को दो अच्छे से। उससे क्या होता है कि दिल्ली में एक बार रोहिणी में एक आदमी ने एमसीडी का दफ्तर खोल लिया। फेक? नहीं, दफ्तर खोला पूरा, लोग आए, उसने अखबारों में विज्ञापन दिया कि एमसीडी में कर्मचारियों की आवश्यकता है, भर्ती मतलब। हाँ। तो गए तो वहाँ प्रॉपर लोग बैठे हुए थे, एमसीडी का दफ्तर था जिसमें लोगों ने इंटरव्यू दिए और सबसे उसने 8-8 लाख रुपये लिए। तो सरकारी नौकरी है ये कह के लोगों ने 8-8 लाख रुपए दिए भी उसको। सबकी ज्वाइनिंग भी हो गई। इनफैक्ट उसी दफ्तर में लोग आए ड्यूटी करने। हाँ, तो वो बोल देता था कि आज ठीक है, आज जो है ये इधर सेक्टर में जाके बिजली के सारे पोल गिन के आइए। कदर वो आदमी रहा होगा। हाँ, साहब 1 महीने काम भी किया, सैलरी भी मिली। चूंकि निचले दर्जे के कर्मचारी थे तो इनकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये आई। लेकिन उससे 1 महीने में उसने 50 लोगों को और भर्ती करा दिया होगा। तो उसके बाद और भी खुश हुए लोग, फिर अगले महीने भी सैलरी आई और दफ्तर भी चल रहा था बढ़िया से। फिर एक दिन दफ्तर आए तो सभी देखे दफ्तर बंद है, फरार। तो निकल गए थे लोग। देख रहे हो कुलदीप, मॉडल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ। चुनाव आपका है। लेकिन ये तो कानून व्यवस्था है ना, पुलिस बीच में आ जाती इसलिए वो चले गए। नहीं तो वो 8 लाख रुपये लिए थे, इनको वो 10 महीने सैलरी दे सकते थे, उसके बाद भी उनके पास पैसा रहता। हाँ, 25,000, 2.5 लाख रुपए जाता उसके पास। हाँ, तो एक अच्छा सिस्टम ऐसा भारत में चलता रहता है। मनोज सिंह को अंदर करना चाहिए मेरे हिसाब से, खैरा के मनोज सिंह। और वो इसी बात पे भी कि आप रेट खराब कर रहे हैं। लेकिन वो जो मैं मिथिलेश जो है ना, वो विक्टिम है इसमें, और बहुत भोला दिख रहा है यार। हाँ, उसको फांस लिया। अब वो बेचारा फिर कह रहा है कि मैं इस बार डॉक्टर बनना फिर बोलोगे मनोज भी विक्टिम है। मनोज की कहानी नहीं जानते हो ना। हाँ, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत हो, घर में परेशानी हो, माँ की ऑपरेशन है, अपने यहाँ हर आदमी विक्टिम है। अरे ताऊ। अरे यार, ये बंदा पुलिस आईपीएस की वर्दी पहन के डंडा लेके घूम रहा है, आप उसको विक्टिम बता रहे हो? चूना लगाया ना उसको किसी ने, उसकी समझ नहीं है उसे। वो मुझे दिमाग से थोड़ा सा हल्का लग रहा है, अगर आप उसकी पूरी बॉडी और उसको देखें। बच्चा है बेचारा, पढ़ा नहीं है। हाँ, वही उसको बेवकूफ बना दिया। अब उसके दिमाग में एक सपना है कि मुझे पावर पोजीशन पे जाना है, उसको लगा ये एक तरीका होता है, उसको लीगल इलीगल का फर्क नहीं पता। जबकि उसका, आप कह रहे हो सिपाही नहीं, सिपाही भी छठे नहीं हो, उसकी हाइट भी उतनी नहीं है। नहीं, वो तो खाएगा पिएगा तो हो जाएगा। मैं उस पर बिल्कुल ही चिंता नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना है कि विक्टिम वो भी नहीं है ना, विक्टिम उसके मामा है और पिताजी है।
कि उसकी मदद, वो तो समझदारी दिखा लेकिन देते। वो भी विक्टिम नहीं है। आपका भांजा आया, उसने बोला 2 लाख रुपए दीजिए मैं आईपीएस बन जाऊंगा, तो आपने दे दिया। 2,30,000। हाँ, हम लोग सब आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस भी विक्टिम है ना। और केस उस पर किसने किया है? पुलिस नहीं किया ना। तो विक्टिम केस फाइल करती है कि करने वाला फिर केस फाइल करता है? सब विक्टिम है भाई साहब इसमें। इस देश में विक्टिम कभी मत ढूंढना। यहाँ जो गोली चला रहा होता है वो भी विक्टिम होता है। जो जिसको लगी वो भी विक्टिम है। वो तो है ही। हाँ, पता नहीं किन परिस्थितियों में चला रहा है बंदा, हम नहीं जानते।